रेखा गुप्ता कहाँ है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब आज क्या उजाड़ रहे हैं हम लोग के, अब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। गरीब अगर तुम्हें वोट ना दे तुम गरीबों के पैर की धूल भी नहीं। सरकार को सोचना चाहिए था ना कि ये इलीगल है तो इनसे वोट भी ना लिया जाए। क्यों लेते हैं हर साल वोट? कोर्ट का भी आटा था 10 से 15 किलोमीटर की दूरी, तो उससे इतनी दूरी दो ना 10 से 15 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर दूरी क्यों दे रहे हो? मेरी मम्मी दादी दादा मम्मी पापा सारे यहीं खत्म हो। रोजी रोटी जा रही है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा समझ लो वहाँ पे जाने के बाद। कल को किसी की डेथ हो जाती, कुछ हो जाता तो कहाँ लेके जाएंगे? घर में खोद के गाड़ देंगे उसे। क्या करें अब इसके सामने हम क्या अब तो हम लाचारी समझे ना। जब पुलिस वाले आएंगे खट से घबरा जाते हैं, क्या करेंगे? पहले तो ये जयपुर का कहते थे, सब जयपुर के राजा की जमीन है, जयपुर पोलो ग्राउंड है सब कुछ। अब हो रहा है कि ये सरकारी जमीन है। एक ही जगह इकट्ठा करके गरीबों को बम डाल दो। अगर गरीबों से ही पीछा छुड़वाना है तो सरकार को मार देना चाहिए। खबरगांव की टीम इस वक्त दिल्ली के रेस क्लब पर मौजूद है। ये जो सड़क है वो रेस कोर्स रोड है, जिसका नाम अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है। इसी लोक कल्याण मार्ग के 7 नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है, पीएम आवास उसके कहते हैं। और इस पीएम आवास के आसपास 3 झुग्गियां हैं। झुग्गियां हैं डीआईडी कैंप, मुस्लिम कैंप और भाई राम कैंप। और इन तीनों झुग्गियों में नोटिस एक ये चस्पा किया गया है कि यहाँ रहने वाले लोगों को या तो इविक्ट किया जाएगा, वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, सरकारी ज़मीन है वो कब्जा करके रह रहे हैं, या उनका पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास में उन्हें जो ज़मीन दी जा रही है, जो घर दिए जा रहे हैं, वो घेवड़ा में है, जो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे दाहिने तरफ मुस्लिम कैंप है, मेरे बाएं तरफ भाई राम कैंप है। हम दोनों कैंप्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। बीच में रेस कोर्स है, तो रेस कोर्स के दोनों तरफ रह रहे लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि नोटिस में क्या है। अगर उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़े जहां पर वो रह रहे हैं, तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। देखिए खबरगांव की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका जी, बताइए। मेरा नाम नसीम खान है। तो कब से आप रह रहे हैं नसीम भाई यहाँ? ये मेरे को 35 ईयर से ज्यादा हो गया सर। यहाँ मैं छोटा सा ही आया था और मैं यहाँ मैकेनिक का काम मैंने यहाँ पे सीखा। फिर मैकेनिक का काम ही मैं यहाँ पे करने लग गया। मैं सीएनजी मैकेनिक हूँ और दिल्ली का फेमस मैकेनिक हूँ, ऐसी बात नहीं है। टैक्सी वालों से आप पता करोगे, रॉबर्ट सीएनजी, मैं वो मैकेनिक हूँ। और मेरे को जनरल नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बताइए कि जो नोटिस लगा है, आप बता रहे हैं कि पहले से भी लगा हुआ था, जो सर्वे कई बार नोटिस ऐसे लगे हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग पूरी तरीके से हो ही नहीं है इस चीज़ की। अब ये है कि हम जो इस एरिया में रह रहे हैं, सारी ड्यूटी हम 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में हम काम करते हैं। कुछ लोग तो नियर बाई बराबर में, कुछ पीएम हाउस में भी ड्यूटी करते हैं, कुछ एयरफोर्स रेस क्लब में भी ड्यूटी करते हैं, कुछ एयरफोर्स स्टेशन में भी, कुछ जिम खाने क्लब में भी, कुछ कोटियों में भी जाते हैं। और जैसे स्कूल है हमारे नियर बाई, बच्चों के 1 किलोमीटर की रेंज में पैदल चले जाते, पैदल आ जाते हैं। अब अगर हमें इतनी दूर भेजा जाएगा 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो हमें 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाएगी हमारी। अब ये 4 घंटे हम बचेंगे हमारे, तो हम कुछ और भी काम कर सकते हैं जिससे हमारी फैसिलिटी बढ़ेगी। जो नोटिस है उसमें लिखा गया है कि अवैध तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कब्जा किया हुआ है, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। अवैध तरीके से क्या है सर, कहने को तो आप कह रहे हो पूरी दुनिया अवैध तरीके से रह रही, क्योंकि यूनिवर्स बनाया वो ऊपर वाले का, जमीन उसकी, आसमान उसके, मुल्क उसके। कहाँ से आए? धरती पे सबसे पहले जो इंसान आया था उसकी पूरी धरती थी, फिर 2 हुए तो 2 की हो गई, 4 हुए तो 4 की हो गई। अब आज 8 अरब आबादी, तो 8 अरब की धरती है पूरी। पूरा अर्थ 8 अरब लोगों का, कोई किसी का कोई पैदा करा, किसी ने, ये किसने पैदा करा? आपके परिवार के लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं इस इलाके में? हमारे परिवार के हमारे जीजा जी रह रहे हैं यहाँ 86 ईयर, तो उनकी एज हो गई, वो यहीं पैदा हुए और उनके पिताजी यहाँ रहते थे। और बॉडीगार्ड की तरफ से मस्जिद बनाई थी, ये 100 ईयर से पुरानी तो मस्जिद है ये। और वो इसमें मस्जिद में ड्यूटी करते थे और वो आर्मी के उसमें बॉडीगार्ड में ड्यूटी करते थे। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं रेस कोर्स के एक तरफ भाई राम कैंप है। यहाँ जो मंदिर है उस पर यह लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिनांक 27 सितंबर 1982 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। यानी 1982 में भी ये जगह यहाँ पर थी और लोगों का बताना यह है कि वो कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं। जो बात लोग हमसे करेंगे वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कहाँ बताए, यही 70-75 साल से है ही। रेखा गुप्ता कहाँ है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब आज क्या उजाड़ रहे हैं हम लोग के, अब कहाँ जाएंगे,
का वो खाएंगे, का पिएंगे, का मिली खर्चा वर्चा की नहीं मिली वहाँ, मार्केट है कि नहीं है, अब का खाएंगे, कैसे रहेंगे वहाँ, कैसा ज़मीन है, कैसा घर है, द्वार है, वो मिली कि नहीं मिली, ये कोई बात नहीं है। ठीक आप यहीं पैदा हुए थे बाबा? नहीं, पैदा तो गाँव में यहीं 70-75 साल से। हाँ, और तो सब ठीक है, और क्या कहीं बोल नहीं पावत है, हम तबीयत ठीक नहीं है भाई। अब सफदरजंग से आया हूँ मैं, और सब ठीक है। अब यहाँ से देखो भगा रहे हैं, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। अब आप लोग बताओ कैसे गुजारा चली हम लोग का, गरीबों का। अब क्या बताओ, आप लोग समझो, अब बताओ। यहाँ भाई हमारे मम्मी पापा कम से कम 90 से पहले से रहते थे। का कौन से जमाने से रह रहे ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। और गरीबों को तो इस तरीके इन्होंने सोच रखा, मोदी ने या मोदी की कोई भी सरकार है उसने ये सोच रखा गरीबों को बिल्कुल मिटाना है। अमीर कोई वोट देने नहीं जाता, और गरीबी से ही तुम उठ के खड़े होते हो, गरीबों से तुम बनते हो। गरीब अगर तुम्हें वोट ना दे, तुम गरीबों के पैर की धूल भी नहीं हो, है ना। और गरीबों के लिए तुम क्या नाम है, कुछ कर नहीं सकते। अस्पताल यहाँ पास में भाई, कोई लेडीज की तबीयत खराब हो जाए या किसी जेंट्स की तबीयत खराब हो जाए, उल्टा सीधी बात पड़ जाती है तो लेके हॉस्पिटल भाग तो लेते हैं। मेरी मम्मी, दादी, दादा, मम्मी पापा सारे यहीं खत्म हो। और एक बच्चा है मेरा, पेट्रोल पंप पे काम करता है, अभी 1 महीने से लगा है 8,000 रुपये। अब वहाँ से मान लो 300 रुपये किराए में हम फूकेंगे, कैसे आएगा कैसे जाएगा। नोटिस है आपके पास? पहुंचा है? दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे। सावदा घेवरा में DUSIB कॉलोनी में स्थायी पक्के फ्लैट की उनकी पात्रता के बारे में सूचित किया गया था। सुचारू स्थानांतरण एवं आवंटन की सुविधा के लिए वर्तमान में कब्जे वाले परिसर को खाली करने की सलाह दी गई है। तो वहां पर जो है घर देने की ये लोग बात कर रहे हैं। 6 मार्च 2026 तक वर्तमान परिसर को खाली करने में विफल रहने की स्थिति में कानून के अनुसार औपचारिक बेदखली की कार्रवाई की जाएगी, यानी फिर बुलडोजर चलेगा। फिर बुलडोजर चलेगा। तो हम ये कह रहे हैं, हम ठीक है आप हमें दे रहे हैं, थोड़ा हमें समय तो दीजिए। यहाँ बच्चों की अभी पढ़ाई चल रही है, पेपर्स हैं, सबके बोर्ड के पेपर हैं बच्चों के, तो कुछ तक समय दिया जाए हमें, 6 महीने साल, तो जिससे कि हम लोग वहाँ पे, और उस जगह को कम से कम हर चीज़ से सुविधा वहाँ पे कर दी जाए। साल 6 महीने का टाइम होगा तो वहाँ स्कूल भी हो सकते हैं, वहाँ हॉस्पिटल भी बन सकता है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। वहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं भी यहीं घोड़ों में लग जाता, घोड़े ही सर, यहाँ तो घोड़े के काम है सर, यहाँ पे ज़्यादातर वही में। ये तो जब आप मान लीजिए घेवड़ा जाना पड़ेगा तो वहां से घोड़ों का काम कैसे करने हैं? सर हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, और ये बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ कि हमें इतनी दूर गए। ठीक है, हमें हटाना है तो आसपास जगह दे दीजिए हमें कहीं, हम जाने के लिए तैयार तो हैं, मगर कम से कम दायरा तो दें। यहाँ कोटला में है, इधर साइड में है, सब जगह सर्वर क्वार्टर बन रहे हैं, उनमें शिफ्ट कर दें, जो कि हमारा काम धंधा भी नज़दीक बना रहे। मगर हमें हैं आपके बच्चे, हमारे बच्चे पूछते नहीं है आपसे ही क्या होगा, हम चले जाएंगे स्कूलों में, क्या होगा हमारे? सब पूछते हैं सर, क्या करें अब इसके सामने, हम क्या अब तो हम लाचारी समझे ना, सुनवाई नहीं तो क्या करेंगे हम। जब पुलिस वाले आएंगे खट से घबरा जाते हैं, क्या करेंगे ये बताइए आप। घबरा जाते हैं। आप इधर आके बात करिए ना, पास आके बात कीजिए वाली। ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर मकान बन रहे, सोई नगर, नेताजी नगर, इसमें से ये MP मिनिस्टर और पैसे वालों के घर बन रहे, उन्हीं को दिए जाएंगे, क्योंकि झुग्गी वाला गरीब आदमी वहाँ जाके नहीं बच सकता। बसाइए आप सरकार वहाँ पे, हम लोग को कोटला में सर्वन क्वार्टर है, दुनिया भर के क्वार्टर हर जगह है, 5, 7, 10 किलोमीटर के अंदर दे दीजिए। हमारे तो हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं इस तरह से। क्या करेगा गरीब आदमी, बताइए आप। हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे, मगर आसपास तो दे दें थोड़ा, बस हम काम धंधे में अपना आ जाएं, आराम से चले जाएं, बच्चे स्कूल पढ़ लें, हॉस्पिटल नजदीक है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं सर। अब वहाँ पे क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हैं आप? तो झाड़ी मजदूरी करते हैं भाई। कहाँ पे? इधर ही काम करते हैं, एयरफोर्स में, जो इधर पीछे कैंप बना है। हाँ, उसी में काम करते हैं। कितना पैसा मिल जाता है दिन का? कितना पैसा मिल जाता है? 500 रुपये। मान लीजिए आपको वहाँ जाना पड़े, हाँ, वहाँ से यहाँ तो नहीं आना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, रोजी रोटी जा रही है यहाँ से। रोटी कुछ भी नहीं बचा, समझ लो वहाँ पे जाने के बाद।
यानी कि समझ लो एक तरीके से जैसे रोड पे फुटपाथ पे बंदे बैठे रहते ना, वो नौबत ना आ जाए। फुटपाथ वाले हो गए एक किस्म के, हाँ, वैसे ये वो समझ फुटपाथ लो। पे नहीं बैठते हैं, वो वाले हो गए। ये यहाँ पे आप देखिए ना, कोटला में बन रहे नहीं बनने फ्लैट, वो भी तो सबर्बन बन रहे हैं, उनमें शिफ्ट कर दीजिए। और जगह भी झुग्गी हटी हैं, उनको थोड़ी सी दूर में एक पलट के दे दिया गया है। ऐसे हमारे साथ कर दीजिए, हम जाने के लिए कौन सा मना कर रहे हैं। हमें भी ऐसी सुविधा दे दीजिए जैसे उनको औरों को दी है। यहाँ के ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि या तो रेस क्लब में काम करते हैं, नहीं तो एयरफोर्स वाले में काम करते हैं, नहीं तो आसपास गोल्फ क्लब है हाँ, ये या बिल्कुल- जिम खाना है, हाँ, बिल्कुल उसमें ये लोग काम करते राइट, हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मान लीजिए 50% लोग वहाँ काम करते होंगे जो कामकाजी लोग हैं, 40-50% जो आदमी हैं, औरतें हैं, सभी मोस्टली सब लोग काम करते सभी 10% होंगे जो बाहर होंगे, बस 90% यहीं पे काम करते हैं। आप भी लगा लो, आप 50% कह रहे हैं आप, मैं तो 95% कह रहा हूँ जो यहीं पे काम करते हैं। आप बताइए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर हटा रहे हैं हटा दीजिए, कोई बात नहीं, मगर हमें आसपास जगह है यहाँ दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी की 6 बजे से ड्यूटी करते हैं, और वहाँ से कैसे आएंगे हम ड्यूटी पे 6 हैं। वहाँ पे करते हैं सिक्योरिटी। कनाट प्लेस में, जीवन भारती में, और यहाँ 6 बजे कैसे पहुँचेंगे इतने दूर से। अरे कोर्ट का भी आटा था 10 से 15 किलोमीटर की दूरी, तो उस इतनी दूरी दो ना, 10 से 15 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर दूरी क्यों दे रहे हो? जाने के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन आदमी का रोजी रोटी का गुजारा तो हो। अभी यहीं सब कारोबार है 50 साल 20 साल से, और भेज रहे हैं 40-45 किलोमीटर कैसे? एक तो ठेकेदारी है, ठेकेदारी में 15 या 18 हज़ार से ज़्यादा मिलता नहीं है, सारा ठेकेदार खा जाता है और मैनेजमेंट खा जाता है। तो उसमें कैसे गुजारा होगा हम लोगों का, और कैसे ड्यूटी करेंगे इतने दूर से? कब से आप काम कर रहे हैं और कब से 23 यहाँ साल पे? से कर रहा हूँ वहाँ जीवन भारती में, 23 साल हो गए रेगुलर। और यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो रह रहा हूँ मैं 35-40 साल से, और मेरे पिताजी तो खत्म भी हो गया, सर्विस करके सब कुछ हो गया। वैसे तो यहाँ 50-60 साल से ऊपर ही है। ये सरकारी है जो पीछे शौचालय बना? हाँ, ये तो सरकारी है। ये कब बना है? ये तो अभी मोदी सरकार आई थी जब ही बना है। जब दिल्ली में आई थी। हाँ। केजरीवाल ने बनवाई थी। अरे नहीं, वो तो अरे वो केजरीवाल मोदी छोड़, सेंटर में तो मोदी बैठा था, बनी केजरीवाल ने। प्रधानमंत्री मोदी था उस टाइम। अच्छा वो ठीक है। तो एक बात बताइए, जब ये बना तब नहीं कहा गया कि ये तो अवैध जमीन है, यहाँ पे क्यों बन रहा है? कुछ नहीं जी, पहले तो ये जयपुर का कहते थे, सब जयपुर के राजा की जमीन है, जयपुर पोलो ग्राउंड है सब कुछ। अब हो रहा है कि ये सरकारी जमीन है, धीरे धीरे यहाँ बोर्ड लगा है। पहले तो यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगता था। हाँ, और रेस को किराया भी देता था। हाँ, और ये तो फिर धीरे धीरे बोर्ड आया है अंदर एनडीएमसी का, पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, पानी के अलावा लाइट के अलावा। तो ये नोटिस जो लगा है आपके घर पे बेदखली का, ये कब से लगा हुआ कुछ ही दिन हुए हैं अभी लगा के गए। इससे पहले 2025 में भी आए थे, तब भी लगा के गए थे छठ पूजा के टाइम, ये अक्टूबर में। तो इसमें लिखा है आंटी कि आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, है सरकारी गैर कानूनी जमीन है, तो अब कहाँ जाएंगे आप अगर ये यहाँ पे ये तो आपको बताओ, छोड़ना? चलो सरकारी उस टाइम क्यों नहीं देखा जब बोर्ड ले रहे थे? जब भी तो देखना था। ये सरकारी जमीन आज की थोड़ी है, हम सन 47 से रह रहे हैं, मेरे पापा इधर, और एयरफोर्स में जॉब करते थे। एयरफोर्स वालों ने ही बोला भाई खाली मैदान पड़ा, आप भी यहीं बना के पास में ही रहो। ठीक है, अब सरकार की कहाँ से आ गई? कांग्रेस आई जब नहीं किसी ने कुछ कहा, आम आदमी पार्टी आई जब किसी ने नहीं उठाया, अब ये उठाने पे लगे हुए हमें हैं। क्या देंगे हमें गरीब आदमियों को? ये बताओ, चारों तरफ से मारने पे रख रहे, ना कोई नौकरी है ना चाकरी है, कुछ नहीं है। ऊपर से 1-2 किराया आता है, उसी के सहारे हम जी रहे हैं, वही खा रहे हैं। अब वो भी खत्म हो जाएगा टूटने के बाद, क्या देंगे? 25 गज जमीन देंगे, और क्या देंगे? उसमें क्या कर लेगा इंसान? देखो इनको मारो, मर रहे हैं तो मर रहे हैं, बाहर निकाल के पटक देते हैं, सामान के ऊपर बिल्डोजर चढ़ा देते हैं। ये कोई कानून है? किस कानून में लिखा है ऐसे करो अनर्थ इंसानों के साथ? प्रधान है, आपने कोशिश की लोकल पार्षद से, विधायक से, सांसद मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन से के सहारे हम बैठे हुए हैं। अभी देखो क्या होता है, बाद में नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। कोई फिर आप कानूनी लड़ाई भी कुछ लड़ेंगे? कानूनी लड़ाई में लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, वो तो हमारा अधिकार है। फिर समझाइए जरा, आप 61 साल की उम्र से, अब 61 साल की उम्र आपकी है, पैदा आप यहीं पे हुए हैं, और भी लोग हैं जो पहले से भी रह रहे हैं आपके, जो 1940 से रह रहे हैं सर। 1940 से, जब से रेस क्लब बना है तब से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, है ना? तो एकदम से किसी को अवैध करार दे देना, 2-3 साल का प्रोसेस है सर्वे करना, तब कैसा महसूस होता? हम ये बहुत ज़्यादा दुख है जी, सबके काम धंधे खत्म हो जाएंगे, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमें यहीं के पास में दे दिया जाए। वैसे तो नारा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, लेकिन ये तो हुआ नहीं है। लेकिन अब वो दूर भेजने के लिए कह रहे हैं। हमें
चलो दूर भी भेजते हैं तो कम से कम वहाँ पे कुछ सारी सुविधाएं तो हो, स्कूल हो बच्चों को, हॉस्पिटल हो, और मेन सबसे बड़ी चीज़ है शमशान घाट नहीं है वहाँ। शमशान घाट हो, कल को किसी की डेथ हो जाती, कुछ हो जाता है तो कहाँ लेके जाएंगे? घर में खोद के गाड़ देंगे उसे। अगर सरकारी सुविधाओं की बात करें, यहाँ पर क्या क्या पहुँचता है? यहाँ पे सरकारी सुविधा में सब कुछ है, पानी है, बिजली है, पास में हॉस्पिटल्स है, कोई तकलीफ हो जाए तो रात बिरात किसी टाइम में निकल सकते हैं। वहाँ तो बहुत दूर पड़ जाएगा हमें हॉस्पिटल, जब तक ले जाएंगे। जब ये सारी चीजें आती हैं तब कोई नहीं कहता कि ये अवैध तरीके से रह रहे कोई नहीं कहता अवैध तरीके से रह रहे। और अवैध है कहा, ये तो दान में दी हुई जगह है, राजा बोलते सवाई मान सिंह उनकी दी हुई जगह है ये, उन्होंने लोगों को दी थी दान में। अभी LND वगैरह अभी अब अपना सब आके, कोई कहता है एयरफोर्स वाले कहते हैं ये हमारी जगह है, LND कह रहा है हमारी जगह, DD वाली कह रहे हैं हमारी जगह है, सरकार कहती है हमारी जगह है। हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो मुस्लिम कैंप और भाई राम कैंप में रहने वाले लोगों ने जो नोटिस लगाया गया है उसके बारे में ये कहा है कि जब सरकार ये दावा करती थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो उनको उसी जगह पर क्यों नहीं बसाया जा रहा है जहां पर वो पिछले कई सालों से, और वो साल 5, 10, 15 नहीं है, लोगों का कहना है कि वो 1940 से यहीं पर रह रहे हैं, उस सन से जब यहाँ पर रेस क्लब बना था। तो ये नोटिस है, 6 मार्च तक की तारीख है, और अब देखना है कि लोग हस्तक्षेप की मांग भी कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लोकल जो प्रशासन है, या तो पार्षद या विधायक या सांसद, उन्होंने उनको आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या उस आश्वासन की बिना पर उनको यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर वो बस पाएंगे, ये चीज़ देखने वाली है। हम इस मामले से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं आप पर लगातार पहुँचाते रहेंगे। ये रिपोर्ट आपके लिए रिकॉर्ड की थी मेरे साथी जेरी ने। हम मौजूद हैं रेस कोर्स के भाई राम कैंप में। शुक्रिया। मैं आज आप सबके माध्यम से इस मंच से ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं।